श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नहीं तो ये नहीं रखता, सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्माद भक्ति वेदांत श्रीराम गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्व श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार है। अभी हम लोग ने नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज के जीवन चरित्र तथा उनकी शिक्षाएं और विचार वैशिष्ट्य के बारे में हम लोग श्रवण किया। बहुत सुंदर आपने बताया तत्व सिद्धांत जो है, क्योंकि अनेक लोग इसी विषय के लिए अनेकों प्रकार वितर्क स्थापित करते हैं, वितर्क बनाते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या लिखा? जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण त्रिशक्ति भेदाभेद प्रकाश, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय। बाबा जी संप्रदाय में ये दोनों श्लोक लेकर के वो लोग अनेक विवाद उठाते हैं। जीवे नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम क्या है? नित्य सिद्ध है, साधन के द्वारा प्राप्ति नहीं होगा। है जो वस्तु वही वो प्रकाशित होगा। जिस प्रकार लकड़ी में क्या है? आग है, किंतु आग को आप देख नहीं पा रहे, क्योंकि लकड़ी में आग है कि नहीं, अग्नि है कि नहीं है? मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश ये पंचभूत सब वस्तु में है, किंतु उसकी प्रकाश कैसे होगा है उसके बारे में कहा दिया। जैसे लकड़ी में आग है, किसी इस लकड़ी को जला नहीं रहे है, किंतु इस लकड़ी में जो आग है इसको कैसे हम प्रकाश करेंगे? दो खंड लकड़ी ले लीजिए, घिसिए, आग प्रकाश हो जाएगी। तात्पर्य क्या? वस्तु में वस्तुत्व रहे तो वस्तु प्रकाश होता है, वस्तु में वस्तुत्व नहीं रहे वस्तु प्रकाश नहीं हो सकता है। इसके वैदांतिक भाषा कहा जाता है। जिस वस्तु में जो वस्तु रहेगा वो प्रकाशित होगा। जिस प्रकार आपने अभी श्रवण किया, आम के बीज से क्या होगा? आम ही निकलेगा। इमली के बीज लगा तो इमली होगा, क्योंकि बीज में वो पोटेंशियल के रूप में सब है। वो समय के अनुसार और ये समस्त वस्तु प्राप्ति होने पर प्रकाश होता है। जिस प्रकार हमारे जीव गोस्वामी पाद प्रति संदर्भ में इसको भी उदाहरण दिया, उसी के हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी उदाहरण दिया। जैसे गंगा के तट पर 5 प्रकार के बीज आपने बोया, लगाया। क्या क्या बीज लगाया? आम के बीज लगाया, करेला के बीज लगाया, इमली के बीज लगाया, और कौन सा है? कटहल का बोले, नीम का है। तो देखो, एक ही जल, एक ही मिट्टी है। गंगा की मिट्टी तो एक ही है, जमुना की मिट्टी तो एक ही है। जल भी वही गंगा व जमुना के जल है, हवा भी एक ही है, सूर्यालोक भी एक ही
रेज ऑफ द सन एक ही है। किंतु देखो समय के अनुसार जो है वो बीज से वो पौधा होगा और उस पौधा से वही जो है पेड़ पौधा होगा, धीरे होगा, उसमें फल फूल आएगा, फूल और फल आएगा जिस बीज ने आपने बोया। आम के बीज बोया तो आम ही आएगा। तात्पर्य क्या बोलते जा रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर इसके भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जैव धर्म ग्रंथ पढ़ो, हम और ग्रंथ पढ़ने के पहले कमल मंजरी जैव धर्म ग्रंथ में भक्ति विनोद लिखा, ये जीव गठन के समय है जो भक्ति विनोद जो शब्द लिखा है एज इट इज पढ़ो, जीव गठन के समय है तो अब वो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में वो समस्त पोटेंशियल है जो दिखाई नहीं पड़ता है और समय आने पर वो बीज वो अपने आप प्रकाशित होगा। साधु संघ के द्वारा वो क्या होता है? प्रकाशित होता है, किंतु है तो जो वस्तु। बाबा जी संप्रदाय में कहते हैं क्या, वो श्लोक बोलते हैं क्या, जस्स जत संगति पुंसम स, जो व्यक्ति जैसे संग करेगा उसके अनुसार फल प्राप्त होता है, जथा मणिवत है। किंतु ये साधारण की बात है। जैसे दुष्ट लोग के संग करे आप दुष्ट बन जाओगे, शराबी के साथ संग करते आप शराबी बन जाओगे, फिर शराबी बन करके फिर यदि आप सत्संग में आप साधु संग करो देखो आप साधु बन जाएगा। बाबा जी लोग ये उदाहरण देते हैं, ये जीव के स्वरूप में कोई कुछ नहीं है, जैसे संग करोगे ऐसे होगा, फिक्स कुछ नहीं है ऐसे कहते हैं। किंतु वास्तव ये नहीं है, पोटेंशियल के रूप में है तुम्हारे पास। इसे कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, वो तुम्हारे पोटेंशियल के रूप में दास सख वात्सल्य माधुर्य में वो है तुम्हारे पास। सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में वो तुम्हारे पास है, जैसे हमारे हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, वो जीव की जो है पोटेंशियल के रूप में सब कुछ है। जैसे एक सरसों के बीज है, आप देखो तो काटो तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, सरसों के बीज है ना, सरसों जो है मस्टर्ड सीड, किंतु देखो उसके पानी में डालो है, फिर मिट्टी में डाल दो है, देखो उससे क्या होगा, पौधा होगा, फिर है फूल आएगा, फिर सरसों दिखाई पड़ेगा। और उसमें कितने देखो यहाँ तक भी वर्णन है, उसमें कितना पत्ता होगा, क्या सब कुछ उसमें है। ठीक उसी प्रकार साधु संग के द्वारा वो आपके नहीं होगा, वो तो है ही है, केवल प्रकाशित होता है। उद्धव इतने स्तव स्तुति किया किसको, राधा आदि गोपियों के ब्रजवासी को तो संग किया है। और यहाँ पर आकर के कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद उद्धव कुंड पर आकर के कितने कठोर तपस्या किया, क्या गोपी शरीर उसकी प्राप्ति हुई कि नहीं? नहीं, संभव नहीं। इतने तो स्तुति करते जा रहे हैं, 6 श्लोक के द्वारा स्तुति कर दिया है। आसामो चरण रेणु जुसामो बंदे बंदन श्रीनांग, ये करते करते के 6 श्लोकों के द्वारा बहुत स्तुति आदि किया। और स्तुति करके फिर क्या किया, ये व्रत छोड़ कर भाग गया। उसमें लिखा है उद्धव ये विचार करने लगे, देखो अधुना कृष्ण न पालिता मथुरापुरी, अभी जो है मथुरापुरी जो है कृष्ण के द्वारा पालित हो रहा है, वहीं पर जाना चाहिए है। और उद्धव ये भी विचार करने लगे, देखो ऐसे महाभावती गोपियों के छोड़ करके कृष्ण ब्रज में क्यों बैठे हुए हैं, और कृष्ण यदि ऐसे महाभागवती गोपियों के छोड़ करके चले जा सकते हैं, मैं कौन सा खेती के मूली है? इसलिए उद्धव बहुत विचार आदि करके है, देखो ब्रज छोड़ करके
मथुरा के दर कृष्ण के संग के है। यह तो आप कहते जा रहे हैं ये ऐसे भाव मुझे प्राप्ति हो, ब्रज में जन्म हो, बहुत कुछ करते जा रहे हैं, किंतु हुआ ही नहीं। वह भी छोड़ दीजिए, पांडव लोग है कितने कृष्ण के मुखारविंद से ब्रज गोपियों की महात्मा श्रवण किया। स्वयं कृष्ण अर्जुन के जो है ब्रज गोपियों के सारे महत्व के श्रवण कराया है। और अर्जुन के हृदय में ये भी, अर्जुन आदि पांडव आदि लोगों के हृदय में ये हुआ कि मैं भी ब्रज में जन्म ले लूं, ब्रज गोपी बन जाओ। देखो ऐसे विचार करके राधा कुंड के तट पर, कृष्ण कुंड के समीप वृक्ष के रूप में तपस्या आदि करने लगे। अंत में क्या हुआ? सूख गया, प्राप्ति नहीं हुई। रघुनाथ दास गोस्वामी जब विचार करने लगे, देखो राधा कुंड तो चौखट बन गया और श्याम कुंड के चौखट बनाने वाला है, किंतु देखो 5 पेड़ है, काटना था। और उसे रात्रि में वो पेड़ 5 पेड़ जो है रघुनाथ दास को सपना देश दिया। देखो हम लोग 5 पांडव है यहाँ पर कठोर तपस्या कर रहे हैं राधा जी की दासी बनने के लिए अच्छा चलो, क्या? अरे द्रौपदी तो दूसरी बात है। द्रौपदी कौन जानते हो? द्रौपदी कौन थी बताओ? द्रौपदी जो है वो छाया सीता थी भैया, एक दिन बताया ना द्रौपदी जो है वास्तव में द्रौपदी कौन है इसके बारे में बहुत लोग कम जानते हैं। कल्पवेदीश्वरी कथा, चलो ब्रह्म है, ये तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में सब लिखा है। 5 पांडव की कथा है, 5 वृक्ष है। तो श्याम कुंड के उन्होंने कैसे बनाया? टेढ़ा बनाया। बोले श्याम जैसे टेढ़ा है उसके कुंड ऐसे टेढ़ा है। किंतु देखो अंत में वो वृक्ष क्या हो गया? सूख गए, प्राप्ति नहीं हुई। किंतु क्योंकि उनके हृदय में वो पोटेंशियल है ही नहीं, तो कहां से रहे है? ये तो दिखाते जा रहे, जिससे जिस वस्तु में वस्तुत्व रहे वस्तुत्व होगा। इसलिए उपनिषद में कहा गया, एक प्रकार फल होता है गुंजा फल कहते हैं। गुंजा फल जानते हो, लाल लाल होता है। उसे गुंजा फल की कोई सोचे आग कहा करके उसको कहे जिसको मेरा शरीर में ताप दे, क्या गुंजा फल उसके ताप दे? है नहीं है, किंतु उसमें आग नहीं है। आज समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई गुंजा फल जो है लाल लाल गुंजा फल होता है ना, कोई उसके सोचे जे तो अग्नि के से ढेर होगा, ठंडी के समय कोई ठिठुर रहा है और तो ये गुंजा फल के पास बैठ जाता हूं मुझे ताप लगेगा। अच्छा, गुंजा फल के पास बैठने से आपको ताप लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? उसमें पोटेंशियल अग्नि नहीं है। यह समझ तो बहुत उदाहरण दिया गया शास्त्र में है। वस्तु में वस्तुत्व रहे, वस्तु के प्रकाश होगा। अर्थात जीव के हृदय में जो पोटेंशियल है, समय आने पर साधु संग के स्वरूप वो क्या होता है? प्रकाश होता है, बस परिवर्तित नहीं होगा है? इसको तो दिखाते जा रहे। इसलिए फिर जीव गोस्वामी पाद वो उदाहरण देते जा रहे हैं। जो सात्विक नक्षत्र के जल जिसमें पड़ता है वो फल प्राप्त होता है। वो है से कैसे? वो कैसे फल होता है? उसके पोटेंसी जो है, सात्विक नक्षत्र के जल शिप में पड़ने पर वो मुक्ता बनता है। अर्थात शिप में मुक्ता बनने के पोटेंशियल है। वो सत्य नक्षत्र जल आकर के उसे सहायता करते हैं प्रकाश करने के लिए। आज समझिए, ये तत्व विचार दिखाते जा रहे हैं। सांप के सिर पर पड़ने पर क्या बोलते? सर्पमणि होता है। हाथियों की मस्तक पर पड़ने पर क्या होता है? गजमुक्ता होता है। तो ये जो दिखाते जा रहे हैं, जो वस्तु में जो है एक ही जल है किंतु आधार के अनुसार है और पोटेंसी के अनुसार वो प्रकाश होते जा रहे हैं।
है। इसलिए इसके कई उदाहरण हैं। नारद ऋषि कितने लोग के दीक्षा मंत्र दिया, वैकुंठ से लेकर के गोलोक वृंदावन तक सबके वो गुरु है, यूनिवर्सल गुरु है वो, है यूनिवर्सल गुरु, जिसको वो देखता है। यहां तक भी कंस भी उसको क्या बोलते थे, गुरु जी करके पुकारते थे। हाँ, और देखो नारद ऋषि सबके संग दिया है। नारद ऋषि ध्रुव महाराज के मंत्र दिया कि नहीं दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। प्रहलाद महाराज जी मंत्र दिया, प्रहलाद के भी गुरु है। देखो अलग अलग बनते जा रहे हैं कि नहीं जाते है। गुरु से मंत्र तो लिया, जैसे आप अभी अभी श्रवण किया हमारी विजयीवधम ग्रंथ में भक्तिवंत ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, विजय कुमार और ब्रजनाथ है, वही मंत्र जप किया, वही गोपाल मंत्र दोनों ही जप किया है, ब्रजनाथ और विजय कुमार, और वही दोनों ही बाबाजी महाराज जी संग किया। एक हो गया सखरस और एक ब्रजनाथ हो गया सखरस का हो गया, और विजय कुमार माधुर्य रस। गुरु तो एक है, मंत्र भी एक है? किंतु देखो उसके हृदय में जो प्रकाश है वही होता है। इसलिए हमारे साम्राणी दीदी ने वो जो ग्रंथ जो प्रकाश किया उसको सबको पढ़ना चाहिए। और उन्होंने क्या कि समस्त आचार्य की कोटेशन लेकर के प्रमाणित किया है। जीव स्वरूप के बारे में लिखा गया ना वो है, सभी आचार्य के, श्री गुरुदेव से लेकर के भक्ति व्यापुरी गोस्वामी महाराज के, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के, जितने भी हमारे आचार्य प्रमाण भी दिया है, उसको कोई काट नहीं सकते। जीव स्वरूप, हाँ स्वरूप ऑफ द जीव, जीव स्वरूप के बारे में उन्होंने जो इंग्लिश में ग्रंथ रचना की है वो प्रामाणिक है, उसको ये करना चाहिए, वास्तव रूप में होना चाहिए सब है, यही तो दिखा दे। इसलिए ये जगह जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण जीव के स्वरूप जो कृष्ण नित्य दास, दास कहने के तात्पर्य यह है समस्त जीव जो है कृष्ण के सेवक है। दास शब्द के अर्थ होता है सेवक है। मठ में सभी सेवक है, किंतु सब सेवक होने के पर भी तारतम्य है? कोई उच्चाधिकारी सेवक है, कोई निम्नाधिकारी सेवक है, मतलब क्या, अपने अपने दायित्व के अनुसार है। और कोई बक है? सेवक है और कोई बक भी है? बक किसको कहा जाता है? से छोड़ करके से छोड़ दो बक हो जाए। बक माने बक किसको, बगुला है जो कोई काम का नहीं है? सेवक कहा जाता है। जीवे शब्द कृष्ण दास शब्द के अर्थ होता है सेवक। सेवक सेवा के तारतम्य भी सबके अपने अपने अधिकार के अनुसार है। कोई दास रस के सेवक होता है, कोई सख्य रस के सेवक होता है, कोई वात्सल रस के सेवक होता है, कोई माधुर्य रस के सेवक होता है कि नहीं? राधा रानी सेविका है कि नहीं है? राधा रानी कृष्ण की सेवा करती कि नहीं करती है? कौन सा सेवा करती है? माधुर्य रस की सेवा करती है। आज तत्व विचार में आई, स्वयं राधा जी विरह दशा में कह रही है। वो क्या श्लोक है? जब वैसे इसमें क्या बोले, श्रृंगार वर्ष से जब राधा जी एक कृष्ण जब अंतर्ध्यान हो गए, राधा जी कहने हाँ हा ना तो हार मनो काशी काशी दस्ते हंसा। हाँ देखो मैं आपकी दासी है। सेवा गुरुदेव, तो सेवा सभी सेवक सेविका है कृष्ण के है। तो कोई माधुर्य रस के सेवा करते हैं, कोई शक्कर रस के, भी वात्सल रस से माधुर्य, ये सब सेवा करते है। इसलिए कहते ये सब तो नित्य है, वो सेवक सेविका है, उसके परिवर्तन नहीं होगा है।
केवल सत्संग के द्वारा, साधु संग के द्वारा वो क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति आदि करके स्वरूप के परिचय दे दे है। इसलिए जो जीव गोस्वामी पाद जो देखा 3 प्रकार की भक्ति में बताया गया, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति के 2 फंक्शन है। साधन भक्ति के द्वारा क्या करते हैं, हमारे जितने भी अनर्थ आदि जो है उसको साफ करना है। और दूसरी क्या है, नित्य सिद्ध परियों के भाव रूपी जो किरण कण हमारे हृदय में कैसे उदित हो है और वो प्रकाशित हो है। इसलिए कहते हैं क्या बोलते हैं, ये शुद्ध सत्य विशेष आत्मा प्रेम सुजंग समभाग। ना साधन भक्ति की डेफिनेशन कीर्ति श्रद्धा भविष्य श्रद्धा सा सदना विधा नित्य सिद्ध स्वभाव से प्राकट्यं कीर्ति साध, प्रकट करना है। वो कैसे प्रकट होगा, न नित्य सिद्ध परिकरों की प्रेम रूपी सूर्य किरण जो है हमारे हृदय में जब प्रतिफलित होगा, फिर इसे भाव दशा में अभी वर्णन करते जा रहे हैं, भाव के फिर वर्णन होते जा रहे हैं। शुद्ध सत्य विशेषात्मा प्रेम सुजंग समभाग रुचि विचित्त स्मार्शिन कृदसो भाव उचित। फिर उसी के आगे जाकर के भाव के बाद क्या हो है, प्रेम अवस्था में कैसे चलते रहते धीरे धीरे है। आज पहले रोती होता है, दास्य रोती, सख रोती, वात्सल रोती, माधुर्य रोती कहा जाता है। फिर उसके फिर आगे जब घनीभूत हो जाता है उसके भाव कहा जाता है, दास्य भाव, सख भाव, वात्सल भाव है। वही वस्तु के दूसरी नाम प्रयोग होते जा रहे हैं। और फिर उसके जाति करके प्रेम, उसके प्रेम कर प्रेम रूप में नाम आ रहे हैं, दास्य प्रेम आ रहे हैं। पहले हुआ क्या ना, रोती आ गया है। साधन भक्ति कहां तक है, श्रद्धा से लेकर के आसक्ति तक ये साधन भक्ति है। फिर उसके बीच में रख गया भाव भक्ति रखा गया, और भाव भक्ति के पश्चात प्रेमा भक्ति दिखा रहे। और प्रेमा भक्ति के स्तर अनेकों प्रकार की वैशिष्ट दिखाया गया, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव उरूढ़ उधिरूढ़ मोहन मादन मदनाक्ष महाभाव सर्वोत्तम की प्रकाशित होती जा रही है। इसलिए ये समस्त विचार आदि दिखा रहे हैं शास्त्र में है। भजन करते करते प्रकाशित, जब तक प्रकाशित नहीं हो तब तक आप जा भी नहीं सकते है। ये भी इसमें भी एक, यदि आपके पास माधुर्य रस है, आप वैकुंठ में नहीं जा नहीं सकते है। जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे गोप कुमार चले गए, जैसे आप बता रहे ना, बात सही है। बृहद भागवतम में गोप कुमार वैकुंठ में गए हैं, उनको अच्छा नहीं लगा है। यहां तक कि रामलोक में चले गए गोप कुमार, शक्कर उसके हाथ में क्या था, बंसी था। बंदर आग उसको छीन लेता था, तंग करता था। उसमें वर्णन है कि नहीं है। गोप कुमार अपने जीवन की इतिहास अपने शिष्य जन शर्मा को, माथुर ब्राह्मण को सुना रहे। जन शर्मा है, देखो मैं इस स्थान पर गए, मैं भी अच्छे नहीं है। यहां तो कि द्वारका तक भी पहुंच गए, तब भी अच्छा नहीं लगा है। और गोलोक वृंदावन में जब पधारे है, और गोलोक वृंदावन में जाकर के उनके सखरस कथा है, सनातन गोस्वामी पाद गोप कुमार की जो दिखाया गया सखरस कथा, वह वहां पर सुबल श्रीदाम आदि की साथ मिले। देखो उनके हृदय में कैसे आनंद है। यहां तो भी गोप कुमार भी कह रहे हैं, हे माथुर ब्राह्मण सुनो, एक दिन मैं कृष्ण के साथ सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए तैयार हो गया है। कृष्ण भी चल पड़े है, आगे आगे बछड़ा, पीछे गाय है, हम राब करते हुए। इसके पश्चात जो है सखा लोग है, बलदेव प्रभु और फिर कृष्ण, सभी जाने के लिए सब तैयार हो गए, सब ऑलमोस्ट। इतने समय राधा जी आकर के बोले, देखो स्वरूप, गोप कुमार के सिद्ध स्वरूप के परिचय स्वरूप बताया।
कि तुम आज गोचारण के लिए मत जाओ। देखो राधा जी का आदेश है, कृष्ण के आदेश चलती नहीं है, राधा जी के आदेश। पंडित लोग कहते हैं भाई घर में जो है सेठ है, सेठानी है, चाबी किसके पास रहता है आप बताओ? सेठानी के पास है। इसलिए भाई देखो, सेठानी के साथ तुम्हारे यदि कोई मित्रता हो गया है तो काम हो जाएगा है। सेठ के साथ मित्रता हो सकते, काम बने ना बने डाउट है, किंतु सेठानी के साथ यदि कर दिया है, हमारे वो बसंतलाल चतुर्वेदी इसको वर्णन करते हैं कि नहीं, सेठानी के साथ आप मित्रता कर लिया तो देखो आपके काम बन जाएगा जो बन। तात्पर्य क्या है? राधा जी की कृपा है। राधा जी की कृपा किसी के ऊपर हो जाए तो कृष्ण कृपा अपनी आ ही जाएगा है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव क्या चाहते हैं? कृष्ण अपेक्षा राधा जी की प्रेम माधुर्य अधिक में कहते हैं। क्या जी? स्वरूप जो है बता रहे हैं जन शर्मा को, एक दिन मैं जा रहा था गोचारण में तो राधा जी बोली कि आज मत जाओ, आज मत जाओ। ये तो उसमें है ना, क्या बोले बृहद भागवतम में। हाँ, फिर उन्होंने कहा उसको अपने जीवन इतिहास बता रहे, ये मैं जो आया हूँ इधर स्वरूप अपने जीवन का इतिहास जन शर्मा को जन शर्मा के बता रहे। देखो आज मैं जो आया हूँ तुम्हारे लिए केवल आया हूँ। जन शर्मा माथुर ब्राह्मण है। हाँ, जन शर्मा जन सब माथुर ब्राह्मण कहते उसके तुम लेकर के जाओ। फिर उनको अपने जीवन की इतिहास सुनाया, फिर उनको लेकर के गए है। आज तत्व विचार उसी प्रकार राधा जी की कृपा हो जाए बस। इसलिए गुरु तत्व में दो विचार, एक तत्व विचार, एक रस विचार। क्या कारण बताया उसमें, क्यों ना जाओ आज गोचारण? तो उनके कर्तव्य है ना, उनको लेकर के आओ। राधा जी की इच्छा है ये ऐसे जीव को तुम संसार से माया से उद्धार करके यहाँ पर ले आओ, गोचारण में ना जाओ, वहीं पर जाओ। उसमें वो कह रहे हैं मेरा अपनी इच्छा रहने पर भी राधा जी की इच्छा से ही मैं आया। उस जगत से जो लोग जो आते हैं शुद्ध भक्त जो है वो अपनी इच्छा से नहीं आते। देखो आप लोग के जो गुरुदेव का संग किया 2010 है, अगस्त और सितंबर के समय गुरुदेव जब अस्वस्थ लीला थोड़ा अस्वस्थ कर रहे थे, रशिया से जब आए गुरुदेव उस समय भी अस्वस्थ था। फिर उस समय गुरुदेव जो है प्रातः काल में जो है पार्क में जाते थे शुरू में है। वो छोटा जो है उस समय पार्क में जब चलते चलते हमारे रोहिनंदन प्रभु है दिल्ली बार है, रोहिनंदन प्रभु ने पूछा गुरुदेव के, ये गुरुदेव ये आप बताओ हमारा तो भजन साधन पूरा नहीं हुआ, मैंने सुना ये गुरु जो है शिष्य के उद्धार करने के लिए जितने जब तक नहीं हो तब तक आएगा, क्या आप हमारे लिए आप फिर आओगे ना, क्या करोगे? गुरुदेव ने कहा था मैं नहीं आऊंगा आऊंगा नहीं। तो कहते हमें कौन ले जाएंगे? तो गुरुदेव ने कहा देखो मेरे भावों की समतुल है वो उसी के ही प्रेरण करेंगे, कृष्ण प्रेरण करेंगे। मेरा समान भावों की जो है वो उनकी ही वो ले जाएंगे, वो सर्व तो वो नहीं आएंगे। और वो यदि आना है तो उसी प्रकार जो है राधा जी की वो स्वयं नहीं आएगी है। ये समस्त विचार दिखाया गया। नहीं तो गुरुदेव कह रहे हैं अच्छा तू रह गया फिर तीसरे रह गया, तो मैं केवल आते ही रहेंगे जाते रहेंगे मेरा और कोई काम नहीं है। देखो उसमें जो रिकॉर्ड करके रखा है सुन ना है, ये भी विचार दिखाया गया है। इसलिए ये समझते भी दिखाया गया है। ये साधु संग है क्या चीज है? वो हमारे स्वरूप के प्रकाशित करके वो ले जाते हैं। जिससे फिर कह रहे हैं अभी रूप शिक्षा में आ जाइए, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज माली हैया से बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले करह सेचन। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भगवान जीव, इस संसार में कोई जीव
भ्रमण करते करते अनेकों जन्म के सुकृति के फलस्वरूप साधु संग, फिर सदगुरु की प्राप्ति हुई। गुरु उनको क्या दिया? मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, भक्ति लता बीज रूपी मंत्र उसको दे दिया। भक्ति लता के बीज क्या है? कृष्ण सेवा वासना। तुम्हारे पास तो है ही वो सेवा वासना, किंतु उसको प्रकाशित करना है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, माली हुआ सही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करह सेचन। यहां पर भी तर्क उठता है, तो इसके मतलब हमारे पास नहीं था, गुरुदेव ने हमें दे दिया। कहते ऐसे नहीं कर सकते हो। हम की सेवा की वासना वो क्या करते हो? जगाते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्तो वरानो निबोधत ख्रस्य धारा निशित द्रुत्या दुर्गम पथ तत् कवयो बदंती। उठो जागो, है तुम सोए हुए हो, जागो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्तो वरानो निबोधत, है श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति करो, जगाओ, अपने को जगाओ। है तुम्हारे पास, है यहां तक भी देखो आपके पास सब कुछ मंगलमय वस्तु है। इसलिए उपनिषद आदि में छोटे छोटे शब्दों के द्वारा भी प्रमाण करा दिया। प्रातः काल में उठ करके अपने कर दर्शन करो। है क्या श्लोक है बताओ? कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, कर मूले च गोविंदतु, प्रभाते कर दर्शनम। देखो ऐसा 7 दिन करके देखो, आपके भाग खुल जाएगा। हाँ, प्रातः काल में नींद से उठने के साथ ही साथ है हाथ को ऐसे करो, है खुलेगा, सारे अमंगल नष्ट हो जाएगा। अरे मैं करता हूं तो इसलिए कर रहा हूं ना। हाँ करते नहीं? हाँ प्रकृति है क्या? इसलिए मैं मोबाइल, तुम लोग मोबाइल देखते हो ना, उठने के साथ ही साथ मोबाइल देखते हो, इसलिए लक्ष्मी देवी भाग जाती है। आज में उठ, नींद टूटने के साथ ही साथ करो दर्शन करो। तुम्हारे पास है ही भाई, हाथ में तुम्हारे है। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कराग्र यहाँ पर कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती। जो बच्चा जो फेल हो जाता है, पढ़ाई नहीं ठीक से कर नहीं पाता है, उसको बोलो ये मंत्र जप करे पास हो जाएगा। हाँ समझे? प्रातः काल में तो इसको मतलब करे मंत्र जप करे, पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करते हैं। मंत्र जप भी करना पड़ेगा और पढ़ाई भी करना है। केवल पढ़ाई करने भी फेल हो जाता है, किंतु उसमें शक्ति, दैव शक्ति बलवान कहा जाता है। भाई इसमें कहा था, इसलिए शास्त्र में लिखा गया दैव बलम ही परम बलम। जिसका दैव बल रहता है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है कि नहीं? इसलिए प्रातः काल में उठे थे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य जो सरस्वती, कर मूले चु गोविंदम, है प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे करके ऐसे करो, हाँ आएगा। हाँ अरे कोई उपनिषद के श्लोक होगा, कौन सा उपनिषद का होगा कहीं का? नहीं, मैं तो नहीं बनाया ना, मैंने ये श्लोक नहीं बनाया, जो बनाने वाला है वही बनाया। किंतु शास्त्र में जो लिखा है मैं बताया आप लोग। हाँ इसलिए हम जिस कथा जो हम आप आलोचना कर रहे थे, जीव के स्वरूप है वो, है गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, मैंने सेवा वासना जगाते है गुरुदेव, है। और जो तो बीज तो दे दिया, किंतु उसको यदि नहीं लगाया बीज,
अंकुरित देना। गुरुदेव उदाहरण दे रहे, ऑस्ट्रेलिया ने कहा, गुरुदेव कह रहे थे, अच्छा यदि जीव बीज मिल गया तो मेरा हो जाएगा? बोले नहीं। गुरुदेव कह रहे, अच्छा बीज को रख करके आप पॉकेट में रख दो, अलमारी में रख दिया है, क्या हो जाएगा? नहीं होगा है, उसके स्थान पर लगाना पड़ेगा, मिट्टी पर लगाओ, पत्थर पर नहीं है, मिट्टी पर, उर्वर जमीन पर रखो, फर्टिलाइज जहां पर है, पानी डालो। इसलिए कहते, इसलिए तो कह महाप्रभु क्या, ब्रह्मांड भ्रमित कनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी माली हैया से बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले करह सेचन। श्रवण कीर्तन रूपी जल है, इसको देना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा है। केवल बीज होने से काम नहीं होगा है? कुछ लोग कहते हैं मेरे पास है, भाग में है तो होगा, नहीं तो नहीं। एक तो मूर्ख की बात होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं न ही सुप्त सिंहस्स प्रविशन्ति मुखे मृगा है, न ही सुप्त सिंहस्स प्रविशन्ति मुखे मृगा। जंगल के राजा कौन है? शेर है, सिंह है। सिंह शेर यदि सोचे मैं तो बलवान हूं और गुफा में मैं सो रहता हूं, यदि मेरा भाग में है तो आज हिरण आकर के मुख में प्रवेश करेगा। बोले नहीं, शेर के भी अपने भोजन के लिए है, उसके भी है करना पड़े, काम करना पड़ेगा। और ये भी है बस, ये यदि कहो है वो भी मिलेगा, भाग में है तो आएगा वो है। एक शेर घूमते घूमते क्या कि उस गुफा में घुस गया और शेर सोया है, सोए हुए थे, शेर जग गया और शेर उसको खा लिया। ये भी होता है? केवल भाग्य के दोष देना ये उचित नहीं है, दोनों ही विचार है? आपके क्या करना पड़ेगा? चेष्टा करना पड़ेगा, चेष्टा करना पड़ेगा। इसलिए मां जसोदा गोपाल के बांधने में, रस्सी से बांधने में 2 अंगुली कम हो गया, यही तो दिखा रहे हैं। 2 अंगुली क्या है? ये चेष्टा और दूसरी कृपा। दृष्टवा परिश्रम कृपासित सबंधने। मां जसोदा के ऐसे चेष्टा आदि देख करके स्वयं कृष्ण ने क्या कि बंधन स्वीकार कर लिया, कृपा करके बंधन स्वीकार। इसलिए 2 वस्तु के, इसलिए महाप्रभु तो ये 2 उदाहरण दिया, एक मार्जार ने और एक मरकट ने। मार्जार माने बिल्ली का है। बिल्ली जो है अपने बच्चा के जो है बहुत स्थान पर ले जाते हैं, बच्चा क्या करता है? म्यू 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 करता रहता है। वो मां के ऊपर संपूर्ण रूप से समर्पित होता है। और उधर दूसरी उदाहरण क्या दिया? बंदर बा बंदरी है। देखो बच्चा को क्या रखते हैं? ऊपर रखते हैं, पीठ पर रखता है, बच्चा पकड़ता है और एक डाल से दूसरी डाल से वो कूदते रहते हैं। तो ये उदाहरण देते जा रहे हैं। अपना चेष्टा होनी चाहिए, केवल कहते भाग में है तो मिल जाए ये कहना नहीं है। अपने साधन, अपने के साधन करना पड़ेगा है, साधन भजन करना पड़ेगा है। इसलिए कहते श्रवण कीर्तन जले करह सेचन है। श्रवण कीर्तन रूपी जल उसमें देना पड़ेगा, फिर वो बीज अंकुरित होगा है, फिर पौधा बनेगा, फिर इसमें अनेकों प्रकार के बाधाएं भी आएगी है। इसलिए माली क्या करते हैं? चारों तरफ ये लगा देते हैं, फेंस लगा देते हैं। कोई बकरा बकरी आकर के खा न जाए है, लगा देते हैं। और उस तात्पर्य क्या है? अनेक प्रकार के जो है अपराध आ जाता है, वो भी देखना पड़ता है। अपराध हस्ती जैसे है उद्गम है। अपराध रूपी हस्ती हाथी आकर के क्या करके वो पौधा के उखाड़ करके बाहर फेंक देंगे। इसलिए अपराध से बचना चाहिए
है। और यहां तक भी अपराध से तो बचे हैं, और भी क्या है, अनेक प्रकार के जो है वो क्या बोलते हैं, दूसरी जो है पौधा आकर के उसको आगे उठने नहीं देंगे, है। सेक जल पाया उपसखा बाड़ी जाए, स्तब्ध या मूल सखा बड़ी देना पाए, है। लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये सब क्या है, सेक जल, और मूल शाखा ऊपर बढ़ नहीं पाएगी। इसलिए क्या प्रथम ही मूल शाखा, प्रथम ही उपशाखा करो छेदन, है। ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि को क्या काटना पड़ेगा, है। जो कृषक जो होता है, एक्सपर्ट कृषक होता है, धान व गेहूं तो खेती में दे देते हैं, बो देते हैं, वो जानते हैं। देखो गेहूं व धान के पौधा के भांति कुछ घास जो है उसी प्रकार ही होता है? खेती किया किसने? आपने करेছেন, आपने किया खेती, है। देखो वो धान अथवा गेहूं के भांति वो पौधा जो है घास के पौधे बराबर एक दिखाई पड़ेगी जैसे, है। जो कृषक जो अभिज्ञ कृषक जो है उसको क्या करते हैं, घास को उखाड़ करके एक कर देते हैं, समा घास पर का घास होता है, बिल्कुल धान के भांति वो एक जैसे दिखाई पड़ता है। यदि आपको पता नहीं है तो आप समा घास रख दोगे और सारे धान के पौधे के ऊपर दोगे तो जमीन में कुछ नहीं होगा, घास है। ये भी देखना पड़ता है। आज में जो धान के छोटा पौधे ना उसके गले में जो है थोड़ा काला काला दाग रहता है, कंठीमाला जैसे दाग रहता है। जो खेती करते हैं आप देखना, है। और घास में जो है वो काला काला दाग नहीं रहता है। बोले आप कैसे पता लगेगा ये धान का पौधा है कि घास क्या है? घास के जो पौधा होगा वो है उसमें बिल्कुल क्या बोलते मसृण होता है, मसृण समझते हो, माने स्मूथ होता है, चिकना ही होता है, उसमें कोई काला दाग नहीं है, उसमें कंठी दाग नहीं लगे। और धान के जो पौधा होगा बिल्कुल हमारे जैसे कंठी है ना, काले कंठी के दाग रहेगा, है। देखना जहां पर खेती है आप थोड़ा गैर से देखना, है। तो कृषक क्या करते हैं, वो घास के पौधों के क्या करते हैं, उखाड़ देते हैं, है। और असली जो है वो धान के पौधा रहता है। यहां तक भी अनेक प्रकार भी फिर कुटी नाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा उपशाखागण, कुटी नाटी है, छल कपट आदि ये सब की नाम ने निवृत्तिवाचक है, जो शास्त्र में जिसको माना कर दिया है, उसको भी ध्यान देना चाहिए, है। अनेकों जो है ये सब कुटी नाटी है, इसको भी हमें देखना चाहिए कहीं अपराध ना हो जाए, है। निषेधाज्ञ वाक्य जिसे पढ़े अत्याहार, इसलिए उपदेशामृत के बार बार हमें अध्ययन करना है। वाचो वेगम मनसो क्रोधो वेगम जिहा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषयधीर सर्वांपी मम पृथ्वी सशिषा। उपदेशामृत फर्स्ट श्लोक हो गया। सेकंड श्लोक में क्या है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लोलंच सर्वी भक्ति विनाशति, है। देखो फिर थर्ड श्लोक में क्या आ रहे हैं, उत्साहात निश्चय धैर्य तत्तत्कर्म प्रवर्तना संगत्यागा सतोवृत्ति सर्वी भक्ति प्रसिद्धति, ये समस्त दिखाते जा रहे हैं। उत्साह भजने, उत्साह भजन में हमारे उत्साह होना चाहिए, है। दूसरी श्लोक में क्या कहा दिया, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लोलंच सर्वी भक्ति विनाश, भक्ति के नष्ट कर देंगे, है। अति आहार माने संग्रह, भोजन उतना ही करे जितना हमारा डाइजेस्टिंग पावर हो। ज्यादा भोजन कर लिया तो रात में उठ नहीं पाओगे, फिर अथवा कम भोजन कर लिया दुर्बलता आ जाएगी, माने क्या बोले वीकनेस आ जाएगा, है। आज में जथा योग्य भोग ताहे कभू नहीं रोग, है। आहार भोजन आदि उतना ही करें जिससे हमारे अनुकूल हो, अधिक भी होना नहीं चाहिए और कम भी होना नहीं चाहिए,
है? ये भी दिखाते जाए। इसलिए अत्ताहार, अति आहार माने संग्रह भी होता है? अपने प्रयोजन के अधिक वस्तु का हम संग्रह करते हैं, वो बेकार हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या भक्ति का अंग जो है जितना पालन आप करेंगे, नाम करेंगे, उतना ही अच्छा है। देवी इसमें भी भक्ति हो रही है, भक्ति के अंग मतलब जितना ज्यादा आप करेंगे आपके लिए अच्छा है। हाँ, जैसे श्रवण करो, करते रहो। श्रवण अधिक रूप में करो, है तो अच्छा है, सब अच्छा है। किंतु यहाँ पर जो है जहाँ जहाँ पर निषेधाज्ञा जारी हो रहा है, अत्ताहार प्रयासश्च प्रजल्प जनसंगश्च लौलंच, है जनसंग असत है। जनसंग किसको कहते हैं? वही लोगों की संग आदि करना, वो जनसंग हो जाता है। व्यर्थ है, वृथा आलाप करना, फायदा को क्या होगा? है आजकल तो कहीं भी बैठो लोगों के साथ बस उतना ही होता है, कोरोना लेकर के क्या बात चल है? अच्छा होता है कि नहीं है? तो बताओ क्या करोगे तुम? है अरे कृष्ण कथा बोलो, है आज कृष्ण नाम कृष्ण कथा है। तो इसलिए ये उपदेशामृत ये समस्त बोलते जा रहे, धीरे 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 साधक है भक्ति मार्ग में कैसे प्रवेश करे, है फिर यह तक लीजिए है कैसे किस भक्त के साथ हम कैसे व्यवहार आदि करें वो भी दिखाए। कृष्ण थी जस्सगिरी तंग मनसाद्रेत दीक्षासी चेत प्रणति विश्व सुसुस्वा भजन विगम अनन्नादि निंदादि सुनम इदम ईप्सित संग लब्धा है। जैसे जो जैसे वैष्णव उस वैष्णव के साथ हम उसी प्रकार व्यवहार आदि करें, संग आदि करें, है ये समस्त सत्संग साधु संग आदि दिखाया गया है। आज इसी प्रकार उपदेशामृत के दे, फिर उपदेशामृत में चले जाओ कहाँ पर? मन शिक्षा में आना पड़ेगा फिर, है गुरु गोष्ठे कुशलेशु सुजने भूसरगने मसमंत्रे, फिर शिक्षाष्टक में आना पड़ेगा, है उपदेशामृत मन शिक्षा और शिक्षाष्टक में, है जे रूपे नाम लइले प्रेम उपजाए। नाम तो करना है किंतु कैसे नाम करना है वो भी दिखा रहे है। तिनादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदे न कीर्तनीय सदा हरि, ये समस्त दिखाते जाए है नाम भजन प्रणाली। और यही है सिद्ध प्रणाली है। आज सिद्ध प्रणाली बाबा जी लोगों की सिद्ध प्रणाली और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद दिखा। सिद्ध प्रणाली क्या? तिनाद भी सुनीच तरुर्व सहिष्णुना अमानिन मानदन कीर्तनीय सदा है। आदु श्रद्धा तत्व साधु संग भजन क्रिया अनर्थ वृद्धि निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, ये सिद्ध प्रणाली है। यही नाम भजन करते करते आपके हृदय में एकादश भाव और पंचदशा अपने उदित होगा, है। जब नाम भजन नहीं करेगा अनर्थ कहां से दूर होगा? नाम के द्वारा ही सारे अनर्थ दूर होगा, है। जितने भी साधन है तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निर अपराधे नाम लइले कृष्ण पदे पाए प्रेमधन, है। हरिनाम करना पड़ेगा। नाम जब तक हम नहीं करेंगे नहीं होगा, है। सब साधन कर लिया, हरि कथा श्रवण किया किंतु नाम नहीं किया, होगा नहीं। नाम करना पड़ेगा, है। नाम करना पड़ेगा, है। इसलिए कहते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। और कैसे? निरपराध है नाम पर, निरपराध अपराध छोड़ करके नाम करना पड़ेगा, है। तो इसलिए नाम की महिमा दिखाया। तो ये मतलब नहीं हम नाम करेंगे और सेवा नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते। नामे आछी नहीं होगा, है। नामे आछी जानते कि नहीं? गुरुदेव कहने लगे सेवा करो, गुरुदेव ने कहा तो बोले गुरुदेव मैं तो नामे आछी, मैं नाम करूँ। और भोजन के समय कहते हैं गुरुदेव सारे अपराध आपको तो आदेश नहीं माना, अभी ये आदेश नहीं मैं जरूर मानूंगा, भोजन करेंगे। अरे नहीं,
इसलिए नाम के साथ ही साथ सेवा, और सेवा के द्वारा ही हम अपने प्राप्ति करेंगे। है जैसे आप बोल रहे थे ना, सेवा करो तो क्या मिलेगा? मेवा मिलेगा, मेवा। है गौर प्रेमानंदी। हाँ, आरती हो गई। जय जय श्री राम।